भाई सभी को जय श्री महाकाल। सुनील भैया जी का सभी माताओं बहनों को सुनील भैया जी की तरफ से प्रणाम। और एक बंदे का आज कमेंट आया हुआ था मेरे पास में कि तामसिक जो शक्तियाँ होती हैं वो ज़्यादा ताकतवर होती हैं या फिर जो हमारी वैसी जो शक्तियाँ हैं वो, ठीक है। यानी तामसिक और सात्विक दो चीज़ें होती हैं और दो 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 पावर होती है हमारे पास में, भक्तों के पास में भी, और जैसे जो तांत्रिक लोग होते हैं। तो एक कमेंट आया कि भैया एक ब्राह्मण है और ब्राह्मण जो है वो मांस भक्षण करता है और साथ में ही वो बोलता है कि तामसिक जो सिद्धियां होती हैं वो ज़्यादा ताकतवर होती हैं। तो देखो भाई, इनके पीछे क्या जो रीजंस होते हैं वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर मान लो जैसे कि तामसिक चीज़ें किसी के पास में है, कोई तांत्रिक मान लो कोई भी चीज़ आपके पास छोड़ता है, अगर आप जप नहीं करते हैं या कोई भी पूजा पाठ नहीं करते हैं या आपके पास में कोई भी साधना की हुई नहीं है या सिद्धि नहीं है, तो डायरेक्ट उसकी जो चीज़ें हैं वो इफ़ेक्ट आपके ऊपर कर सकती हैं। ठीक है? वो चाहे आपके ऊपर चुड़ैल भेजो या जिंद भेजो, मशान भेजो, कुछ कड़वा भेजो, जो भी भेजेगा वो आपके ऊपर डायरेक्ट वार कर सकता है। अगर आपके पास में जप नहीं है, आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपके पास कोई साधना सिद्धि नहीं है, तो उनकी चीज़ें जो है काम कर जाएँगी। तो ये तो मैंने बता दिया तामसिक चीज़ों का, ठीक है? तो अब जो है, अगर आपके पास में अगर मान लो जैसे कि आपके पास में अच्छा जप है और आपके पास साधना है, आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग है अच्छे से, तो वो केवल आपको 20 से 30 सेकंड ही परेशान करेंगी वो चीज़। यानी अब आप एक चीज़ मान के चलो कि जैसे कि वो 5-10 यानी 10-11 हज़ार रुपए खर्च करके कोई भी जैसे बलि वगैरह देके, तो वो चीज़ जब आपके पास भेजता है, तो मान लो जैसे आपके पास शक्तियाँ या कोई सिद्धि नहीं है, तो काफ़ी टाइम तक असर करेंगी। लेकिन आपके पास में कोई सिद्धि है, आपके पास जप है, अच्छा जप आपने कर रखा है, तो मुश्किल से 20 से 30 सेकंड आपको परेशान कर सकती है। वो हल्की-सी प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा नहीं होती है। तो यानी उसके 11,000 जप और आपकी जो जप साधना है वो बराबर ही है, हैं? क्योंकि जैसे कि मान लो कोई भी बंदा क्रिया करता है तो थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट तो हमारे ऊपर पड़ता है। वो भी केवल हमें ये दिखाने के लिए कि भई हाँ, किसी बंदे ने हमारे ऊपर क्रिया की है, तो वो हमें उस चीज़ क्रिया का पता चल जाता है कि हाँ, किसी ने हमारे ऊपर क्रिया की है। और वो भी पता चल जाता है हमारे ऊपर कौन-सी क्रिया की है। मान लो छोटा-मोटा जैसे कोई प्रेत भेजेगा या सिर भारी हो गया या कंधे भारी हो गए या फिर आपके नाम से कोई उन्होंने गडंत कर दी या फिर कोई आपके नाम से पुतला बना दिया, जैसे पुतला बना के कोई सुई वगैरह उसमें लगा देता है या फिर जलाता है तो आपको जलन महसूस होती है, सुइयाँ वगैरह सुइयाँ या चुभोता है उसके अंदर। तो वो ऐसा नहीं करता कि एक बार सुइयाँ चुभो देगा, वो बार-बार आपके ऊपर जैसे जो एक पुतला बना लिया आपके नाम का संकल्प लेके और उसके अंदर बार-बार सुई वो चुभोता रहता है, ठीक है? तो इस तरह से वो आपके पास क्रिया कर सकता है तांत्रिक, लेकिन आपके पास अच्छा जप है तो वो चाहे कितनी भी क्रिया करता रहे, आपके ऊपर उन चीज़ों का इतना ज़्यादा कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस मामले में मैं तामसिक चीज़ों को ज़्यादा मैं पावरफुल नहीं मानता और जो हमारी जो पॉज़िटिव शक्ति जो सात्विक है और दूसरा ये है कि उनको उनके पापों का फल भी ज़रूर मिलेगा, जो वो ऐसे गलत कार्य कर रहे हैं, आपके ऊपर क्रिया कर रहे हैं बिना मतलब के, वो अपने स्वार्थ के लिए अगर वो क्रिया कर रहे हैं, तो वो उनका पापों का जब घड़ा भरेगा, तो उनकी जो मौत होती है, वो कीड़े पड़ के ही या सड़ के मरते हैं वो लोग, ठीक है? तो ऐसा होता है कि उनको कंधा देने वाला भी बंदा नहीं मिलता क्योंकि वो खुद का तो विनाश करते ही करते हैं, साथ में अपने परिवार का भी विनाश कर लेते हैं। ये बात मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो तांत्रिक लोग होते हैं। और ये मेरे काफ़ी अनुभव भी रहे हैं कि तांत्रिक लोग कैसे किस तरह से उनका जो बेड़ा है वो पार होता है या गर्क होता है, वो चीज़ें मुझे पता है कि कैसे उनकी जो है जो वो बोलते हैं ना कि हरियाणवी में खराब माटी रे रे माटी, इस टाइप से शब्द, तो उनकी बहुत खराब माटी होके ही, यानी वो बहुत खराब होके ही वो जाते हैं इस धरती से, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे गलत कार्य कर दिए होते हैं और वो पैसे के चक्कर में एक दूसरे का गलत कर लेते हैं, फिर उसके बाद में उनसे सँभाला जाता नहीं है। अब जैसे कि मान लो वो आज वो 2-4 उन्होंने प्रेत पकड़ लिए और उनसे काम करवाते रहे, वो किसी के पेट में दर्द कर दिया, किसी के सिर में दर्द कर दिया, उसके बाद में फिर क्या होगा? उनका वो भोग उनसे पुगता नहीं है, प्रेतों का फिर क्या करेंगे? प्रेत उनको खाने लग जाएँगे। एक चीज़ और थी कि माता काली को खून दे के ऐसे-ऐसे चला देते हैं, तो देखो भाई माता काली जो है किसी की नौकर नहीं है।
और जो भी तांत्रिक किसी को भोग देते हैं, वो माता काली को भोग नहीं देते हैं। वो जो भोग है, वो भोग जो शमशान की चीज़ें हैं, जैसे कच्चा कलवा हो गया, वहाँ पे जो प्रेत हो गए, वहाँ पे जो भी प्रेत की तरह जो चीज़ें होती हैं, वो उनको भोग को स्वीकार करती हैं और वही चीज़ें चलती हैं शमशान से। माता काली कभी नहीं चलती और ना किसी की औकात उसको चलाने की। आया समझ में? कभी ये सोच रहा हो कि माता काली को खून की बलि दे दी और वो चल पड़ी, वो माता काली नहीं है, वो कोई वो है, ठीक है? वो कोई पिशाचिनी या कोई डाकिनी-शाकिनी प्रेत भी हो सकती हैं। माता काली ऐसे काम नहीं करेगी। माता काली एक बार चली थी, आपको पता ही है, रक्त बीज का संहार करके। उसको रोकने वाला कौन था? भगवान शिव। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कोई भी चला देगा उसको। उसको रोकने वाला भी तो होना चाहिए, और इतनी किसी औकात है नहीं किसी की कि वो उसको रोक पाए, चला भी दे तो, ठीक है? तो ये सब एक ढकोसलाबाज़ी है, मिथ्या है। कभी ये मान लो आप सोच रहे हो किसी ने काली को चला दिया, तो मैं इस चीज़ को स्वीकार नहीं करता कि उसने काली को चला दिया, ठीक है? हाँ, वो उनका रूप धारण कर लेती हैं, जैसे प्रेत होता है, प्रेत आत्माएँ जो होती हैं, कोई लेडीज़ प्रेत होगी तो वो उसका स्वरूप धारण कर लेगी कि भई हाँ, वो जैसे काली का स्वरूप धारण कर लिया, बट एक्चुअल में जो है वो काली नहीं होती। तो इसी के साथ में मैं यही आपको एक मैसेज देना चाहता था, वीडियो काफ़ी लंबी होगी, कि ऐसा कुछ नहीं है कि जो तामसिक चीज़ों से कुछ ज़्यादा बड़ा किया जाए। लेकिन हाँ, अगर आप जप-तप, भक्ति, पूजा-पाठ नहीं करोगे तो आपके साथ बड़ा हादसा हो सकता है, ठीक है? लेकिन अगर आप कंटिन्यू जप करोगे तो आपके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। ये सुनील भैया का आपसे वादा रहा कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी के साथ में हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, आदेश, आदेश, आदेश।